श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 19। लक्षद्वीप प्लक्षद्वीप प्लक्षद्वीप वर्णन। सुत जी बोले कि जैसा कि मैंने यहाँ संग्रह किया है तदनुसार मैं प्लक्षद्वीप का वर्णन करूंगा। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे बोलते हुए आप लोग यथावत श्रवण करें। जम्बू द्वीप के विस्तार से पलश द्वीप का विस्तार 2 गुना है और विस्तार से 2 गुनी उसकी परिधि है। उस द्वीप में से लवण समुद्र चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर पुण्य जनपद है जिनके निवासी मनुष्य चीरकाल तक निवास करते हैं। यहाँ पर कभी दुर्भिक्ष भूख के मारे नहीं होता, भूख से मरना नहीं होता, न वहाँ कहीं भी बुढ़ापा रोग आदि का भय होता है। वहाँ भी साथ ही मणियों से भूषित पर्वत है। वहाँ की नदियों तथा समुद्र जितने हैं उनके नामों को सुने। प्लस द्वीपादियों में 7-7, 5-5 में बटे हुए हैं। यहाँ पर वर्ष पर्वत देशों के पर्वत सीधे आयताकार प्रत्येक दिशा में फैले हुए हैं। सुत जी ने कहा कि मैं उन महाबल वाले 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा। यहाँ इस द्वीप में गोमेद नाम का पहला पर्वत है जो मेघ के समान जिसके नाम पर यह जिसके नाम पर इस पर्वत का नाम गोमेद पड़ा। दूसरा अब औषधियों से युक्त चंद्र पर्वत है। वे सभी अमृत के समान औषधियां यहाँ अश्वनी कुमारों द्वारा लाई गई है। तीसरा नारद नाम का महान ऊंचाई वाला दुर्ग पर्वत है। उस पर्वत पर पूर्व काल में नारद और पर्वत ऋषि उत्पन्न हुए। चौथा पर्वत वहां दुंदुभी नाम का है। उस पर्वत पर पूर्व काल में देवताओं ने नगाड़ा बजाते हुए प्राणियों को मारने वाले मृत्यु छंद का गान किया था, जिससे कि वह मृत्यु छंद रजदुलो रज्जुदोल और सुमना राक्षस का अंत करने वाला हो गया था। पांचवा सोमक नाम का पर्वत, जिस पर देवों ने पहले अमृत रखा था और गरुड़ ने उसे अपनी माता के लिए हर लिया था। छठा पर्वत सुमना नाम का है जो सप्तश्रभ कहा जाता है। उस पर वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। वहां वेभराज नामक 7वां पर्वत है जो बहुत अधिक चमकने वाले स्फटिक मणि संगमरमर वाला है। अपनी चमकती हुई किरणों से वह भासमान होता है, इसीलिए वह वेभराज नाम से प्रसिद्ध है। सुत जी ने कहा कि अब मैं क्रमशः उन पर्वतों के देशों का वर्णन करूंगा। अतः देशों में गोमेद प्रथम देश है जो नाम से शांतमय प्रसिद्ध है। दूसरे चंद्र पर्वत के पास वाला देश है जिसका नाम शिशिर है। नारद पर्वत के देश को सुखोदय कहा गया है। दुंदुभी पर्वत के पास वाले देश को आनंद और सोमक वर्णन पर्वत के देश को शिव कहा गया। वृषभ पर्वत के देश को क्षेमक तथा वेभराज पर्वत के देश को ध्रुव कहा गया है। इन देशों में देव गंधर्व सिद्धगण और चारण दिखाई देते हुए विहार करते हैं, यहाँ पर रमण करते हैं। अर्थात यहाँ खुला समाचार है जैसा कि आज भी उन देशों में है। उन 7 देशों में प्रत्येक देश क्रम से साथ ही समुद्र में जाने वाली नदियां हैं। सुत जी ने कहा कि
हे तपस्वी ऋषियों, इन सप्तगंगा नाम की नदियों को मैं नामतः बताऊंगा। ये सप्तगंगा है: अनुतप्ता, सुखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुकृता। ये सातों नदियों में श्रेष्ठ नदियां हैं। ये वे नदियों तो बहती ही हैं तथा अन्य हजारों नदियां हैं जो तो बहुत जल वाली और वेग से बहने वाली हैं, क्योंकि इंद्र यहीं पर अधिक वर्षा करते हैं। यहाँ उन नदियों के जनपदों के निवासी प्रसन्न चित्त होकर उन नदियों के जल को पीते हैं। शुभा, शांतमया, प्रमुदा, शेषिरा, शिवा, आनंद, सुखा, क्षेमका और ध्रुवा, ये सात नदियां हैं। इन नदियों के पास वर्ण और आश्रम के आचरण को करने वाली प्रजाएं अधिष्ठित हैं। वहां के प्रजागण सब रोग रहित, बलवान और आदि व्याधि से रहित हैं। उनमें उनमें न तो कोई नीचे जाने वाले विचार हैं और न ही अति उच्च ही हैं, अर्थात वे न तो व्यवहार में अधिक नीचे गिर सकते हैं और न अत्यधिक ऊपर ही जा सकते हैं। उन देशों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग वाली युगावस्था नहीं है। वह सर्वदा त्रेता के समान समय रहता है। यह ऐसी व्यवस्था पलशादि पांचों द्वीपों में वर्तमान रहती है, क्योंकि देश के विधान के अनुसार काल का भी विधान है, अर्थात जैसा देश वैसा वहाँ का समय है। वहाँ के मनुष्य सुंदर रूप वाले, सुंदर वेश वाले, निरोग और बल वाले रहते हुए 5,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। सुख, आयु, बल, रूप, आरोग्य और धर्म जैसा पलश आदि द्वीपों में, वैसा ही शाक द्वीप आदि में भी जानना चाहिए। वह पलश द्वीप श्री संपन्न सब और धन धान्यवान, दिव्य औषधियों और फलों से युक्त, सभी औषधियों वनस्पतियों से युक्त तथा हजारों ग्रामीण पालतू और जंगली पशुओं से आवृत है। जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष की तरह इस देश के मध्य में भी एक पलश नाम का महावृक्ष है, जिसके नाम पर ही उस द्वीप का नाम पलश द्वीप कहा जाता है तथा उस जनपद के मध्य स्थान में वह वृक्ष पूजा जाता है। वह पलश द्वीप ईख के रस से समावृत है, अर्थात उस द्वीप में ईख की खेती अधिक होती है। सुत जी बोले कि इस प्रकार आप लोगों को समस्त पलश द्वीप का विपुलता से वर्णन कर दिया। अब आप पूर्व में लेकर संक्षेप में शालमल द्वीप का वर्णन सुनिए। यहाँ से मैं तीसरे उत्तम शालमल द्वीप का वर्णन करूंगा। ईख के रस के सागर को यह द्वीप घेरे हुए है। पलश द्वीप के विस्तार से यह द्वीप द्विगुने विस्तार से समावृत है। वहां भी 7 पर्वत हैं जो रत्नों को पैदा करने वाले हैं। वहां वहां उन देशों में 7 समुद्र तथा 7 नदियां हैं, पहला सूर्य जिनमें पहला सूर्य के समान सम्यक प्रकाश तथा कुमुद नाम का पर्वत है। जो पर्वत सब धातु में शिलाओं वाली चोटियों से व्याप्त है। दूसरा पर्वत यहाँ उत्तम नाम से प्रसिद्ध है। यह पर्वत हरि तालमय चोटियों से स्वर्ग को घेर कर स्थित है। तीसरा पर्वत बेलहाक है, ऐसा सुना गया है। वह पर्वत अपने अंजन के समान शिखरों से आकाश स्वर्ग को आवृत कर स्थित है। चौथा पर्वत द्रोण है, जहाँ
विशल्यकरणी, विशेष रूप से शल्य चिकित्सा करने वाली तथा मृत व्यक्ति को भी जीवित करने वाली महान औषधियां हैं। पांचवा सुंदर और महान दिखाई देने वाला कंक नामक पर्वत है, जो कि नित्य पुष्प और फलों से युक्त वृक्षों और लताओं से समावृत है। छठा, तो वहाँ मेघ के समान महिष नाम का पर्वत है, जिस पर्वत पर जल से उत्पन्न महिष नाम के अग्नि निवास करते हैं। सातवां पर्वत वहाँ कुकुद नाम का बोला जाता है। वहाँ पर इंद्र प्रजापति ब्रह्मा को पास में लाकर प्रजाओं के लिए स्वयं विधिवत रत्नों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार ये शालमली द्वीप के 7 मणिभूषण पर्वत हैं। अब मैं उन द्वीपों के 7 शुभ देशों का वर्णन करूंगा। कुमुद पर्वतीय देश को श्वेत देश, उत्तम पर्वतीय देश को लोहित देश, बलाहक पर्वतीय देश को जिमुत देश और द्रोण पर्वतीय देश को हरित देश कहा गया है। कंक पर्वतीय देश को वेदुत देश, महिष पर्वतीय देश को मानस देश, कुकुद पर्वतीय देश को सुप्रद देश नाम दिया गया है। इस प्रकार ये 7 प्रकार के हैं। ये उस द्वीप के देश तथा पर्वत हैं। अब उन देशों में नदियों को सुनिए। ज्योति, शांति, तुष्टा, चंद्रा, शुका, विमोचनी तथा सातवीं नदी निवृत्ति है। ये नदियां क्रमशः प्रत्येक देश में एक नदी के हिसाब से है तथा उन नदियों के समीप न जाने वाली अन्य सैकड़ों और हजारों नदियां हैं, जिनकी संख्याओं की गिनती कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। इस प्रकार मैंने यह तुम्हें शालमल द्वीप का वर्णन कर दिया। फलश्वर्ष के समान उस द्वीप के मध्य में शालमल नाम का एक बहुत सी शाखाओं वाला महावृक्ष है। उस वृक्ष के नाम से उस द्वीप का नाम शालमली द्वीप रखा गया है। वह शालमली द्वीप समुद्र से आवृत है तथा विस्तार से भी चारों ओर शालमली सेमर के ही अनुरूप है। इसमें उत्तर द्वीपों के में प्रजा किस तरह निवास करती है, उसको हमने जैसा सुना है वैसा ही कहते हैं। सुनिए, चौथे कुश द्वीप का वर्णन हम संक्षेप में करते हैं। कुश द्वीप के द्वारा चारों ओर से सुरा समुद्र घिरा हुआ है। शालमल द्वीप के विस्तार से इसका विस्तार चारों ओर दुगना है। इसमें वर्णन किए जाने वाले 7 पर्वतों को सुनिए। कुशद्वीप में जो विद्रुम नाम का पर्वत जानने योग्य है, वह उस द्वीप का पहला पर्वत है तथा दूसरा हेम पर्वत है। तीसरा मेघ के समान द्युतिमान पर्वत है। चौथा पुष्पवान नामक है तथा पांचवा कुशेश्य नामक पर्वत है। छठा हरिगिरी नामक है, तो सातवां मंदर नामक पर्वत कहा गया है। मंद जलों का नाम है और जल का धारण करने के लिए कारण उसे मंदर कहा है, अर्थात जल को फोड़कर निकलने के कारण उसे मंदर कहा गया। उस पर्वत के बीच में विष्कंभक स्तंभ है, वह उसके दूने विस्तार का है। वहां कुछ द्वीप में पहला उद्भिद उद्भिद नामक देश है, दूसरा वेणुमंडल नामक देश है, तीसरा रथाकार देश है जिसे लवण कहा गया है, सातवां धृतिवर्ण है, छठा प्रभाकर वर्ष देश है, सातवां कपिल नामक देश है। ये सब वहां पर्वतों पर होने वाले देश हैं। उन देशों में संसार में संपन्न देव और गंधर्वों की प्रजाएं सब और प्रसन्न चित्त होकर विहार और रमण करती हैं। वहां प्रजाओं में कोई डकैत लुटेरा नहीं है और न ही मलेच्छ जातियां ही हैं। वहां सभी लोग प्राय
गौर वर्ण के हैं तथा वे क्रमानुसार ही मरते हैं, अर्थात वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। वहां भी 7 ही नदियां हैं। वे हैं धूत पापा, शिवा, पवित्रा, संतति, विधुत, अंबा और मही। उनसे सैकड़ों हजार अन्य नदियां जानी गई हैं। अन्य जो सैकड़ों हजारों नदियां वे वहीं पर बहती हैं। वहां की इंद्र बह, वहां की इंद्र बरसते हैं जहाँ की इंद्र बरसते हैं, अर्थात वे सब बरसाती नदियां हैं। घृत समुद्र द्वारा कुशद्वीप बाहर से घिरा हुआ है। उस समुद्र का विस्तार भी कुशद्वीप के समान जानना चाहिए। इस प्रकार यह कुशद्वीप का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया है। अब मैं इसके बाद क्रोंच द्वीप का विस्तार वर्णन करूंगा। कुशद्वीप के विस्तार से उनका दुगना विस्तार सुना गया है। घृत समुद्र निश्चित ही क्रोंच द्वीप से संयुक्त है। उस द्वीप में पहला पर्वत श्रेष्ठ क्रोंच पर्वत है। क्रोंच से परे वामनक पर्वत है। वामनक से परे अंधकारक है। अंधकारक से परे दिवाव्रत नाम का पर्वत है। दिवाव्रत पर्वत से परे द्वित नाम का श्रेष्ठ पर्वत है। द्वित से परे पुंडरिक नाम का महान पर्वत है और पुंडरिक पर्वत से परे दुंदुभी नाम का पर्वत है। ये सब क्रोंच द्वीप के पर्वत रत्न में है। ये सब पर्वत क्रोंच द्वीप के रत्न में है। इन सब में रत्न भरे हैं। ये सभी पर्वत बहुत से पुष्प और फूलों से युक्त अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से घिरे हुए हैं। ये सब एक दूसरे से दुगने हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। जिसको देखा वह एक दूसरे से दुगना आनंददायक है। अब इस द्वीप के वर्ष देशों का नामतः वर्णन करूंगा। ये अब इस द्वीप के वर्ष देशों का नामतः वर्णन करूंगा, जिन्हें सुनिए। क्रोंच पर्वत का कुशल देश है। वामनक पर्वत का देश मनोनुग है। मनोनुग के बाद उष्ण तृतीय देश कहा जाता है। उष्ण देश से परे पिवरक देश है। उष्ण देश से परे पिवरक देश है। और पिवरक से अंधकारक है। अंधकार से परे बाद में विद्वानों द्वारा मुनि देश बताया गया है और मुनि देश से परे दुंदुभी देश कहा जाता है। वह द्वीप सिद्ध और चारणों से घिरा हुआ है तथा वहाँ प्राय मनुष्य गौर वर्ण से के सुने जाते हैं। वहाँ भी 7 ही शुभ नदियां प्रति देश के क्रम से सुनी जाती हैं। वे नदियां हैं गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरिका। इस प्रकार 7 प्रकार की गंगा कही गई हैं। इन नदियों उन नदियों के समीप हजारों अन्य नदियां साथ साथ बहती हैं, जो अब बहुत जल वाली हैं। क्रोंच द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले दधी मोंडक समुद्र से घिरा हुआ है। अब इस प्रकार से पलश द्वीप आदि संक्षेप से बता दिया गया।
उन सब द्वीपों का प्राकृतिक वर्णन अर्थात उन द्वीपों की प्रकृति स्वभाव पूर्व से अंत तक संपूर्ण वर्ण 100 दिव्य वर्षों से भी नहीं किया जा सकता। जो प्रजाओं का निसर्ग है, वहाँ उनमें से ही प्रजा का संहार भी है। अब मैं यह निश्चय पूर्वक शाकद्वीप का यथावत वर्णन करूंगा। आप लोग उसका यथातथ्य वर्णन यथार्थवत सुनिए। क्रोंच द्वीप के विस्तार से इस शाक द्वीप का 2 गुना विस्तार है। वह शाक द्वीप दधी मंडोदक समुद्र को घेर कर स्थित है। वहां पर पुण्य जनपद है तथा वहां मनुष्य वहां मनुष्य देर से मरता है। वहां न कहीं भूख से लोग मरते हैं। क्रोंच द्वीप के विस्तार से क्रोंच द्वीप के विस्तार से इस शाक द्वीप का 2 गुना विस्तार है। वह शाक द्वीप दधी मंडोदक समुद्र को घेर कर स्थित है। वहां पर पुण्य जनपद है तथा वहां मनुष्य देर से मरता है। वहां न कहीं भूख से लोग मरते हैं और न वहां कहीं बुढ़ापा रोग आदि का भय है अर्थात वृद्धावस्था और कोई रोग नहीं होता। वहां भी 7 ही मणिभूषण शुभ पर्वत है, 7 ही नदियां हैं और 7 ही समुद्र हैं। उनके नाम सुनिए। देवता ऋषि और गंधर्वों से युक्त पहला नाम मेरु कहा जाता है। पर पूर्व से आयात का सुनहरे रंग का उदय नाम का पर्वत है। वर्ष वर्षा करने के लिए बादल मेघ वहां पैदा होते हैं और चले जाते हैं। उसके दूसरी ओर सुंदर और महान जलधार नाम का पर्वत है जहां से इंद्र मेघ नित्य जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद वर्षा के समय प्रजाओं में जल की वर्षा करते हैं अर्थात वहाँ वह वर्षा हमेशा और नित्य होती है। उस पर्वत के उत्तर में रेवतक पर्वत नित्य प्रतिष्ठित है जहाँ पितामह ब्रह्मा का विधि पूर्वक बनाया गया स्वर्ग में रेवती नक्षत्र है। उस पर्वत में दूसरी ओर सुंदर और महान श्याम नाम का पर्वत है। वहाँ निश्चित रूप से कालापन को प्राप्त प्रजाएं हैं अर्थात वहां पर सभी लोग काले रंग के हैं। अतः वह राज्य वह आज का अफ्रीका ही है। उस श्याम वर्ण उस श्याम पर्वत के ऊपर अपर भाग में सुंदर और महान सुशोभित अष्टगिरी नाम का पर्वत सुना गया है। उसके दूसरी ओर अंबिके नाम का महान पर्वत का दुर्ग शैल रूप पर्वत है। अंबिके पर्वत से परे सभी औषधियों से समन्वित रम्य नामक पर्वत है। उसका नाम केसरी है तथा वह केसर सिंहों अथवा केसर लता से युक्त भी है तथा वायु वहां से बहा करती है। अब पर्वतों के पास स्थित देशों को बताते हैं कि प्रथम उदय पर्वत के पास महान देश है जिसे जलद कहा जाता है। दूसरा जलधार पर्वत की तलहटी के सुकुमार नाम का देश है। ऐसा सुना गया है। रेवत पर्वत के पास कुमार नाम का देश है और श्याम पर्वत के पास मणिवक नाम का देश है। अस्त पर्वत के पास कुसुमोत्तम नाम शुभ देश समझना चाहिए। अंबिके पर्वत के पास मोदक और केसर पर्वत के पास महादौर्द्रम
महाद्रुम नाम का देश वर्ष देश है। उस द्वीप का परिमाण कम या अधिक शाकद्वीप से के ही बराबर है। उस द्वीप का ध्वज रूपी महावृक्ष क्रोंच द्वीप नाम से विख्यात है तथा वहाँ शाक नाम का बहुत ऊंचा वृक्ष है जिसकी पूजा वहाँ के लोग करते हैं। वहां पर पुण्य जनपद चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रों से युक्त है, अर्थात चारों वर्णों के लोग वहां रहते हैं। वहां की नदियां भी महापुण्य वाली हैं तथा वे सात प्रकार की गंगा है, अर्थात सात प्रकार से गमन करने वाली है। वे है सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, धेनु धेनु का और गभस्ती। इस प्रकार ये सात नदियां वायु पुराण में इनके नाम कुछ भिन्न हैं। अन्य भी शीतल जल का वहन करने वाली पुण्य जल वाली हजारों नदियां हैं जिन जहाँ की मेघ बरसते हैं, अर्थात अन्य बरसात हजारों बरसाती नदियां हैं। उन उत्तम नदियों के नाम और गणना नहीं की जा सकती। वहां न नदियों के जनपद के लोग उन नदियों के जल को पीकर सदा प्रसन्न वहां उन नदियों के जनपद के लोग उन नदियों के जल को पीकर सदा प्रसन्न रहते हैं। सुत जी बोले कि हे शांशपायन जी, नदी के जलों से आवृत मेघ तुल्य पर्वतों से आवृत सात धातुओं मणियों मूंगों से विभूषित अनेक के फैले हुए न, नगरों और जनपदों से युक्त वृक्षों पुष्पों और फलों से युक्त धन धान्य से संपन्न वह यह द्वीप सब ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है। वह द्वीप शाक द्वीप के विस्तार के समान विस्तार वाला है। उस द्वीप में पुण्यशाली शुभ जनपद पर्वत और नदियां हैं। वे वहां के सातों देश वर्ण और आश्रमों का सम्यक प्रकार के पालन करने वाले हैं। वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए वहां कहीं वर्ण संकरता नहीं है, अर्थात वहां लोग वर्ण तोड़कर संतान उत्पत्ति नहीं करते। वहां धर्म में विचार न होने के कारण प्रजा पूरी तरह सुखी है। वहां के मनुष्यों में न लोभ है, न माया है और न ईर्ष्या जलन है तथा न असूया पर निंदा है। उन उनमें आपस में कोई विपरीत भाव नहीं है। समय के अनुसार वे सब पूरी तरह स्वाभाविक ही हैं। वहां पर न कर ग्रहण किया जाता है, न वहां दंड दिया जाता है और न दंड देने योग्य लोग ही हैं। वहां धर्म को जानने वाले लोग अपना अपना धर्म समझकर ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अब सुत ही बोले अब सुत ही बोले कि इतना ही इस द्वीप के बारे में मैं तुमको बता सकता हूँ और इतना ही शाक द्वीप के निवासियों के बारे में सुनने योग्य है। अब मैं साथ में पुष्कर द्वीप का वर्णन करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। पुष्कर द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। शाक द्वीप के विस्तार से चारों ओर दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप में एक ही शोभायमान विशाल पर्वत है। वह पर्वत विचित्र और मणि में शिला समूह वाले शिखरों से बहुत अधिक ऊंचाई को प्राप्त किए हुए है।
रेवतक पर्वत के पास कोमार नाम का देश है और शाम पर्वत के पास मणिवक नाम का देश है। अस्त पर्वत के पास कुसुमोत्तर नाम शुभ देश समझना चाहिए। अंबिके पर्वत के पास मोदाक और केसर पर्वत के पास महाद्रुम नाम का वर्ष देश है। उस द्वीप का परिमाण कम या अधिक शाक द्वीप के ही बराबर है। उस द्वीप का ध्वज रूपी महावृक्ष क्रोंच द्वीप नाम से विख्यात है तथा वह शाक नाम का बहुत ऊंचा वृक्ष है जिसकी पूजा वहां के लोग करते हैं। वहां पर पुण्य जनपद चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों से युक्त है अर्थात चारों वर्णों के लोग वहां रहते हैं। वहां की नदियां भी महापुण्य वाली हैं और तथा वे सात प्रकार की गंगा है अर्थात सात प्रकार से गमन करने वाली हैं। वे हैं सुकुमारी कुमारी नलिनी वेणुका इक्षु धेनुका और गभस्ती। इस प्रकार से सात नदियां हैं। वायु पुराण में इनके नाम कुछ भिन्न हैं। अन्य भी शीतल जल को वहन करने वाली पुण्य जल वाली हजारों नदियां हैं जहाँ की मेघ बरसते हैं अर्थात उन हजारों बरसाती नदियां उन उत्तम नदियों के नाम और गणना नहीं की जा सकती। वहां उन नदियों के जनपद के लोग उन नदियों के जल को पीकर सदा प्रसन्न रहते हैं। सुत जी बोले कि हे शांशपायन जी, नदी के जलों से आवृत मेघ तुल्य पर्वत से आवृत सब धातुओं मणियों मूंगों से विभूषित उनके अनेक के फैले हुए नगरों और जनपदों से युक्त वृक्षों पुष्पों और फलों से युक्त धन धान्य से संपन्न वह द्वीप सब ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह द्वीप शाक द्वीप के विस्तार के समान विस्तार वाला है। उस द्वीप में पुण्यशाली शुभ जनपद पर्वत और नदियां हैं। वे वहां के सातों देश वर्ण और आश्रमों का सम्यक प्रकार सम्यक प्रकार के पालन करने वाले हैं। वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए वहां कहीं वर्ण संकरता नहीं है अर्थात वहां लोग वर्ण तोड़कर संतान उत्पत्ति नहीं करते। यहाँ धर्म में विचार न होने के कारण प्रजा पूरी तरह सुखी है। वहां के मनुष्यों में न लोभ है न माया है न ईर्ष्या जलन है तथा न असूया पर निंदा है। उनमें आपस में कोई विपरीत भाव नहीं है। समय के अनुसार वे सब पूरी तरह स्वाभाविक है। वहां पर न कर ग्रहण किया जाता है न वहां दंड दिया जाता है और न दंड देने योग्य लोग ही रहते हैं। वहां धर्म को जानने वाले लोग अपना अपना धर्म समझकर ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अब सुत ही बोले कि इतना ही इस द्वीप के बारे में मैं तुमको बता सकता हूँ तथा इतना ही शाक द्वीप के निवासियों के बारे में सुनने योग्य है। अब मैं सातवें पुष्कर द्वीप का वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यान दीजिए। पुष्कर द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। शाक द्वीप के विस्तार से चारों ओर दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप में एक ही शोभायमान विशाल पर्वत है। वह पर्वत विचित्र और मणिमय शिला समूह वाले शिखरों से बहुत अधिक ऊंचाई को प्राप्त किए हुए है। उस द्वीप के पूर्वार्ध में महान चित्रसानु विचित्र चोटी स्थित है। उस चित्र सानु का घेरा 25,000 योजन विस्तार है तथा वह पृथ्वी जल से 34,000 योजन ऊंचा है। यह पर्वत उस द्वीप के आधे विस्तार वाला एक मानस पर्वत है जो समुद्र तट पर उगे हुए एक नवीन चंद्रमा की भांति उदित है। यह 50,000 योजन ऊपर को उठा हुआ है। इतना ही यह सब और घेरा बनाकर फैला हुआ है। इसके बाद आधे भाग में मानस नाम का पर्वत है। वह एक ही महासार है अर्थात महान सार वाला है।
जो दो भागों में बटा हुआ है। यह स्वादुदक समुद्र से सब ओर से घिरा हुआ पुष्कर द्वीप के विस्तार से चारों ओर फैला हुआ है। उस द्वीप में मानस पर्वत के मंडल पर चारों ओर शुभ और पुण्य दो ही जनपद सुने गए हैं। उनमें एक महावित्त वृक्ष वर्ष है जो मानस पर्वत के बाहर से है। इस उसके बीच से जो स्थित है वह धात की खंड कहा जाता है। वहां उस द्वीप में मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं तथा वे निरोग बहुत सुखी और मानसी सिद्धि में स्थित रहते हैं। वहां पर इन दोनों देशों के मनुष्यों के समान आयु समान रूप होता है। ऊंच नीच का भाव नहीं है। सब वहाँ रूप और शील से संपन्न है। न वहाँ कोई डकैत लुटेरा है, न कोई किसी को दबाने वाला है, और न वहाँ ईर्ष्या है, और न भय है। न वहाँ निग्रह इंद्रियों को वश में करना है। न दंड है, न लोभ है, और न दूसरे का धन ग्रहण करना है। वहाँ पर सत्य और असत्य नहीं है, और उसी प्रकार न वहाँ धर्म और अधर्म है। वहाँ न वर्ण और आश्रम है, न पशुपालन है, और न क्रय और विक्रय है। अर्थात वहाँ के लोग समुद्री मछलियों को खाते हैं, मस्त रहते हैं, फिर अन्य व्यवसायों की आवश्यकता ही क्या है। न वहाँ पर क्रयवार्ता है, न दंड नीति है, न सेवा है, और शिल्प कला है। यह सब पुष्कर द्वीप के दोनों देशों में कुछ भी नहीं है। न वहाँ पर वर्षा होती है, न नदियां हैं, और न शीतोष्ण है। न जमीन से निकलने वाले जल हैं, और न पर्वतीय झरने हैं। उत्तर कुरु वर्ष के समान वहाँ की ऋतुएं और वहाँ के लोग हैं। वहाँ पर बुढ़ापा आने के क्रम से रहित सब ऋतुओं का सुख है। इस प्रकार यह धात की खंड में है। उसी प्रकार महावित्त वर्ष में है। प्रारंभ से अंत तक पुष्कर द्वीप ही की समस्त विधि धात की खंड है। स्वादुदक समुद्र से पुष्कर द्वीप घिरा हुआ है। उसके विस्तार मंडल से पुष्कर द्वीप का विस्तार मंडल समान है। अर्थात समुद्र और द्वीप दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। द्वीपों को जो समुद्र घेरे हुए हैं वे उसी के बराबर हैं। द्वीप और समुद्रों की वृद्धि की स्थिति इसी प्रकार की होती है। जलों में सम्यक उद्रेक ठीक अधिकता के कारण समुद्र को समुद्र कहा गया है। समुद्र का अर्थ है जलों की अधिकता। अतः यहाँ जहाँ जलों की अधिकता वह समुद्र हुआ। अतः का समुद्र नाम सार्थक है। इस द्वीप में 4 प्रकार की जीवन व्यापन करने वाली प्रजाएं निवास करती हैं। इसीलिए प्रजाओं को सुख देने वाला वर्ष कहा जाता है। विष धातु से विशंति शब्द बनता है। विट प्रजा को कहा जाता है। उसी से विशंति शब्द प्रथमा बहुवचन में बना है, जिसका अर्थ है प्रजाएं रहती हैं। ऋष धातु रमण अर्थ वाली है तथा वृष धातु शक्ति प्रबंधन अर्थ वाली है। अर्थात ऋष का अर्थ है रमण करना, और वृक्ष वृष का अर्थ है शक्ति का प्रबंध करना। जिस प्रकार ऋष धातु से ऋषि शब्द बना है, जिसका अर्थ हुआ रमण करने वाले, उसी प्रकार वृष धातु से वृष शब्द बना है, जिसका अर्थ हुआ शक्ति का प्रबंधन जहाँ किया गया है। अतः वर्ष शब्द का अर्थ देश हुआ। वहां पर व्युत्पत्ति
निरुक्त के अनुसार की गई है। यदि वृक्ष धातु से वर्ष शब्द का बना माना जाएगा, तब उसका अर्थ होगा कि जहाँ पर लोग रमण करते हैं, वह स्थान वर्ष होता है। इस प्रकार रमण करना और प्रबंध करने से वर्ष शब्द सिद्ध होता है। अतः यह सब उन देशों में होता है, अर्थात वर्ष में प्रजा रमण करती है और वहाँ व्यवस्था प्रबंध किया जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि के द्वारा समुद्र पूर्ण हो जाता है, अर्थात जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, वैसे वैसे समुद्र में जल वृद्धि ज्वार भाटा आता है तथा कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष के आने पर समुद्र जल को अपने में खींच लेता है। जैसे बर्तन में रखा गया जल अग्नि के संयोग के कारण खुलकर ऊपर की ओर उठने लगता है, उसी प्रकार चंद्रवृद्धि काल में महासमुद्र में गया हुआ जल स्वतः ऊपर की ओर उठने लगता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त न अधिक न कम जल बढ़ते और घटते हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जल का बढ़ना और घटना तो होता है, परंतु वह एक सीमा में होता है। इस प्रकार समुद्र का घटना और बढ़ना चंद्रमा के बढ़ने के कारण है। पर्वों में समुद्र के जल का बढ़ना और घटना 115 अंगुल तक देखा गया है। दोनों ओर से जल बढ़ने के कारण द्वीप को द्वीप कहा गया है, क्योंकि सब ओर से जलों से घिरे रहते हैं। जल का अयन है, इस कारण समुद्र को उद उददी कहा गया है, अर्थात द्वि धन अप ईप से द्वीप शब्द बना, जिसका अर्थ है द्योर्दिशोना वर्गता आपो यत्र, अर्थात दोनों में जहां जल गए अर्थात दोनों में जहां जल गए उसे द्वीप कहा जाता है, अर्थात उदति छंद धन अधि से न लोप होकर बना है, जिसका अर्थ है जल का अयन। अतः जहाँ जल का आयन है वह उदति हुआ। अतः जल का आयन है, इसीलिए उदति शब्द के अनुसार समुद्र को उदति कहा गया है। उसी प्रकार जो बिना पर्व वाले हैं वे गिरी हैं, तथा जो पर्व धन अतच पर्वों से युक्त हैं वह पर्वत कहे जाते हैं। पर्व का अर्थ है गांठ चोटी, अतः चोटी वाले पर्वत कहे जाते हैं तथा जिनकी चोटी नहीं होती गिरी कहे जाते हैं। फलश द्वीप में दो गोमेद पर्वत ही पर्वत हैं। फलश द्वीप में तो गोमेद पर्वत ही पर्वत हैं, क्योंकि वह पर्व चोटियों वाला है। शालमल द्वीप में शालमली वृक्ष वृक्ष सुंदर और महाव्रतधारियों द्वारा पूजा जाता है। कुश द्वीप में कुश नाम की घास है, इसीलिए वह कुश द्वीप कहा जाता है, तथा क्रोंच द्वीप में जनपद के मध्य में क्रोंच नाम का पर्वत है, उसी के कारण उसका नाम क्रोंच द्वीप रखा गया है। शाक द्वीप में शाक सागौन नाम का वृक्ष है, जिसके कारण उस द्वीप को शाक द्वीप कहा जाता है। शाक पुष्कर द्वीप में न्योग्रोध बरगद का वृक्ष है तथा वहां के निवासियों द्वारा नमस्कृत है। सब लोग उसको नमन करते हैं। वहां महादेव और त्रिभुवन प्रति
ब्रह्मा पूजे जाते हैं। वहां पर साध्यों के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं तथा वहां 33 महर्षियों के साथ देवगण उपासना करते हैं। वहां देवों के साथ देवों में उत्तम देव ब्रह्मा पूजे जाते हैं। जम्बू द्वीप के अंतर्गत न उनको न अनेकों प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, न सभी द्वीपों में सब और प्रजागण क्रम से ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय दमन द्वारा आरोग्य और आयु प्रमाण से दुगने प्रमाण की आयु प्राप्त करते हैं। इस पुष्कर द्वीप में जिन दो देशों को बताया है, वहां के सीधे साधे लोग स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। वहां ईश्वर विष्णु और शिव के साथ स्वयं ब्रह्मा दंड विधान पर वहां का शासन करते हैं। वहां के लोग बिना प्रयत्न के ही क्षय रस और बलशाली भोजन प्राप्त करते हैं। यह पुष्कर द्वीप स्वादु जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। उस द्वीप के आगे एक महती लोक स्थिति दिखाई देती है। शिला दो गुनी भूमि एक शिला की तरह समान और घनी बसी हुई है। उससे परे एक पर्वत है जो उसकी सीमा में है, जिसका एक दिशा में प्रकाश और दूसरी दिशा में अंधकार है। अतः वह लोक और आलोक कहलाता है। उसका आलोक पूर्व दिशा में और अंधकार पश्चिम दिशा में है। उसकी ऊंचाई 10,000 योजन कही गई है। पृथ्वी पर ये पर्वत इच्छा इच्छ इच्छिधीन गमन करने वाला है। उसका प्रकाश लोक व्यवहार में स्थित है, अर्थात जहाँ प्रकाश है वहां पर लोग आते जाते कार्य आदि करते हैं, परंतु उसका अंधकार अलौकिक है, अर्थात जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ लोक भी नहीं है। अतः आलोक के कारण ही उसे लोक कहा जाता है। पर्वत के आधे भाग में लोक स्थित है तथा बाहर कोई लोक नहीं है। वह सब भाग जल से ढका हुआ है। प्रकाश से परे जो भाग है वह अंड को आवृत कर स्थित है। उस अंड के मध्य में ये लोक और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी स्थित है, जिस पर भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपेलोक और सत्यलोक, इतने लोकों का संग्रह है। लोकों के विषय में इतनी ही इतनी ही ज्ञान प्राप्त है, इसीलिए इतने ही लोगों को समझना चाहिए। इसके बाद कुछ भी नहीं है। पश्चिम दिशा में शुक्ल पक्ष के आदि में जब चंद्रमा पूर्ण होकर घड़े में आकर घड़े के आकार के समान बिल्कुल गोल दिखाई देते हैं, उसी प्रकार का अंड का शरीर अर्थात ब्रह्मांड बिल्कुल पूर्ण चंद्राकार है। इस प्रकार अनेकों करोड़ों अंड हैं जो अव्यात्मा कारण के ऊपर, नीचे और बीच में स्थित है। ये प्रत्येक साथ साथ प्रकृति के कारणों द्वारा आवृत है। ये सब एक दूसरे से 10 गुने बड़े हैं और प्रत्येक एक दूसरे को धारण करते हैं। वे सब परस्पर एक दूसरे से ढके हुए हैं तथा एक दूसरे से उत्पन्न हैं। इन अंडों के चारों ओर घनी भूत सागर स्थित है। वह सागर चारों ओर से घन घन के जल को धारण करता हुआ स्थित है। इस घनीभूत जल का भी तिरछा घेरा ऊपर की ओर है। वह चारों ओर से
तेज के द्वारा धारण किया हुआ स्थित है। जैसे कोई आग से तपा हुआ लोहे का गोला हो, उसी तरह अग्नि के से तपे हुए उस अंड के चारों ओर अग्नि है, तथा वह अग्नि चारों ओर से घनीभूत वायु के द्वारा धारण किया जाता है, वह स्थित है। घनीभूत वायु को धारण करता हुआ चारों ओर आकाश स्थित है। भूतादि अर्थात पंच महाभूत तथा आकाश को महान महतत्व आवृत कर धारण करता हुआ स्थित है, तथा उस महतत्व के उस महतत्व को अनंत अव्यक्त प्रकृति के द्वारा धारण किया जा सकता है। जो प्रकृति अंतहीन और इंद्रियातीत है, वह विपरी अपरिव्यक्त अनंत 10 प्रकार का है। सूक्ष्म, अकृतात्मा, अनादि निधन, अनित्य, अघोर, अनालंब, अनामय, अनेकों हजारों योजन दूर स्थित ही भी नहीं, विप्रकुष्ट, बहुत श्रेष्ठ और अनावृत है। अंधकार ही निरालोक लोकों का अभाव है। वहीं पर लोक की न मर्यादा है और न लोक का स्थान ही है। वह स्थान देवताओं द्वारा भी अवेदित है, क्योंकि वह स्थान व्यवहार से वर्जित है, अर्थात वहां उस अंधकार में कोई लोक व्यवहार नहीं है। अंधकार के अंत में अर्थात आकाश के अंत भाग में अनंत देव भगवान शिव का एक चमकता हुआ देदीप्यमान महान आयतन मंदिर है। वह दिव्य स्थान है, जहाँ की देवता लोग भी नहीं जा सकते। वह आयतन महादेव की मर्यादा में अवस्थित है। उन महादेव के आयतन की सीमा में चंद्रमा और सूरज की किरणें पड़ने वाले जो लोग हैं, वे ही लोक विद्वानों द्वारा जगत कहे गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वे हैं रसातल के नीचे और ऊपर, कुल मिलाकर जो 7 लोक हैं। वे वायु से ब्रह्म सदन तक 7 स्कंद वाले हैं। वहां पाताल से लेकर स्वर्ग तक वायु की गति 5 प्रकार की है। यही जगत का प्रमाण है और यही संसार सागर है। अनेकों जातियों की उत्पत्ति करने वाली उस यह अनादि अनंत जगत परंपरा इसी प्रकार चलती रहती है। इस संसार की प्रकृति ब्रह्मा के संसार की प्रकृति विचित्र है। यह जो देविक ईश्वरीय निसर्ग संसार की संरचना है, उसका बहु विस्तार है। उसके रहस्य को इंद्रियों को जीतने वाले महाभाग सिद्धों द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और तम का तथा मनुष्य के अनंत शरीर का न श्रय होता है, न उनका उसका परिणाम परिवर्तन होता है। यह अनंत ही सर्वत्र सब ज्ञानों को पढ़ा जाता है। इसे हमने नामों के गणना क्रम में पहले ही कह दिया है, तथा जो कमल की नाभि नाम वाले अर्थात कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया गया। वही पद्मनाभा विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, तथा वे ही भूमि, रसातल, आकाश, वायु, अग्नि, जलों आदि सब स्थानों में पूजे जाते हैं, तथा तपस्या में जानने योग्य यही वे महाकांति रूप विष्णु हैं। वे ही महायोगी जनार्दन अनेक अंगों में विभक्त होकर सब लोकों के रचयिता ऐसा मानकर अनेकों प्रकार से पूजे जाते हैं। अब संसार की रचना
के बारे में बताते हैं। विकार, प्रपंच, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत, ये सभी विकार हैं। ये विकार हैं, प्रकृति विकार नहीं है। अतः ये विकार प्रकृति को आधार आधे भाव से धारण करते हैं। अतः आधार प्रकृति है तथा विकार आधे है। इस प्रकार ये सभी विकार एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए परस्पर एक दूसरे से अधिक होते हुए एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह सृष्टि का क्रम है। यहाँ विस्तार से बताना उचित नहीं है। इस कारण से वे परस्पर पैदा हुए हैं। इसी कारण उनमें स्थिरता भी पाई जाती है। पहले वे विशेष रूप से विद्यमान हैं, फिर विशेष अन्य विशेषण से विशेष बने। यहाँ विशेषण और विशेष को समझना है। विशेष में विशेषण रहता है, अतः जो जिससे पैदा हुआ उनमें परस्पर विशेष विशेषण भाव है। विशेष से विशेषण पैदा हुआ, जैसे आकाश से वायु उत्पन्न हुई, अतः आकाश विशेष हुआ और वायु उसका विशेषण है। तथा वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, तब वायु विशेष हुआ और अग्नि उसका विशेषण है। इसी क्रम से ये सभी तत्व एक दूसरे के विशेष विशेषण हैं, परंतु प्रकृति प्रधान किसी का विशेषण नहीं, वह तो विशेष ही है, क्योंकि वह किसी से पैदा नहीं हुई, वह सब उससे पैदा हुए हैं। है तथा सभी वही अविकारी है तथा सभी परस्पर अविकारी विकारी हैं, अर्थात सभी विकारी हैं। पृथ्वी आदि तीन विकार, पृथ्वी जल और अग्नि, तो आदि अंत से युक्त है, अर्थात इनका आदि भी है और अंत भी है तथा वे परिच्छिन्न परिसीमित परिसीमित है तथा इनका परिसीमन गुणों में एकत्र होने के कारण है, अर्थात इनमें गुण है। वह उतना ही परिसीमित है जैसे पृथ्वी के पांचों गुण है, अतः वह अधिक सीमित है। इससे कम जल और जल से कम अग्नि पर सीमित है। शेष जो वायु आकाश आदि हैं, उनका परिसीमन परिच्छेद सूक्ष्म होने के कारण नहीं जाना जाता। उन भूतों पंच तत्वों से परे एक एक विशेष आलोक से ये पृथ्वी कही गई है, क्योंकि वह पूरी तरह दिखाई देती है। आलोक में आकाश में विभक्त हुए पृथ्वी व्याधि सभी भूत उसी प्रकार समाये हुए हैं, जैसे कि बड़े पात्र के अंतर्गत छोटा पात्र समा जाता है, और इस प्रकार सब एक दूसरे का आश्रय लेने से एक दूसरे से हीन होते चले जाते हैं। जैसे आकाश से वायु हीन है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हीन है, तथा आलोक और आकाश में सभी तत्वों के अंतर्गत भेद माना गया है। ये जो सब चार तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं, ये एक दूसरे से अधिक बलशाली हैं। ये जितने भूत हैं उतनी ही उत्पत्ति कही जाती है। जैसे तंतुओं से संतार रस्सी बनती है, वैसी ही स्थिति इन भूतों में पाई जाती है। जैसे कि सभी तत्वों से मिलकर पृथ्वी बनी, उसी प्रकार पांच महाभूतों से ही मनुष्य शरीर बना है। इन पंचभूतों की अवहेलना कर कार्य रूप संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी कारण कार्यात्मक इस प्रपंच संसार में जड़ चेतन पदार्थ के स्थित जड़ चेतन पदार्थों के
जितने सीमित भेद हैं कारात्मक जगत और महातत्वादि में तत्व आदि के भी उतने ही भेद हैं। सुत जी ने कहा कि ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने खंड खंड कर 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली पृथ्वी का यथा तथा सन्निवेश उनकी स्थिति का वर्णन कर दिया। विस्तार और मंडल की गणना से इस विश्व रूपा प्रकृति का यह एक अंश परिमाण है। यह समस्त जगत ईश्वर का बनाया हुआ है। वहीं इसको वही उसको उत्पन्न करने वाले हैं और उन्होंने ही इस जगत को अधिष्ठित किया है। इस प्रकार उन्होंने इन प्राणियों को कहिए अथवा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि सभी जड़ चेतन को 7 द्वीपों में परस्पर आश्रित किया। लोकों की यथास्थिति के विषय में इतना ही बताने की शक्ति रखता हूँ। हे पार्थिव, आपको भी मुझसे लोकों की स्थिति के विषय में इतना ही सुनना चाहिए। ये 7 प्रकृतियां ही तो परस्पर एक दूसरे को धारण करती हैं। यहाँ मैं उनका परिणाम से परिणाम से वर्णन करने का उत्साह नहीं करता हूँ। अर्थात ये वे 7 द्वीप, समुद्र, पर्वतों, वनों का नाम तो बता सकता हूँ, लंबाई चौड़ाई क्या है यह वर्णन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये प्रकृतियां असंख्य हैं। जो ऊपर, नीचे और तिरछी आकाश मंडल में तारों में तारागणों में सन्निष्ठ सन्निविष्ट है। मैंने पृथ्वी पर जितनी भी प्रकृति के सन्निवेश हैं बता दिए हैं। अब मैं पृथ्वी पर जितने आकाशीय अनुमंडल हैं उनको बताऊंगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 19वां अध्याय पलशद्वीप वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम नमः श्री लक्ष्मी नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।